जय हिंद। फिर से एक बार पुनः आपका अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 8A को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने 6 प्रश्नों को कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8A त्रिकोणमिति के 7वें प्रश्न से करना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ लिया था लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। यहाँ 3 त्रिकोणमिति को हमने बताया था इस तरीके से याद करना है कि जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये इसको हम कहते हैं साइन, ये है साइन, ये है कॉस, ये टैन, ये नीचे से कॉट, सेक और क्या कोसेक। ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये हमने देख लिया था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे और 7 नंबर में कह क्या रहा है बच्चों। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपात ज्ञात कीजिए। माने कहने का सेंस क्या है, ऊपर वाले 3 इनमें से 3 को निकालना है, जिनमें से एक दिया है, 2 को आपको ज्ञात करना है। तो पहले में दिया है साइन ए बराबर 1/11। देखिए पहला प्रश्न 7वां है साइन ए बराबर 1/11। तो आप करेंगे क्या, देखिए आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपको पता चल गया 1 और कर्ण आपको पता चल गया 11। एक सूत्र आपको बताया गया था, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान पता है 11 का जब वर्ग करेंगे बराबर लंब की जगह दिया कितना है 1 का वर्ग करेंगे प्लस आधार का होल स्क्वायर। 11 का वर्ग 121 बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहां से आपको पता है 121 में से 1 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा बराबर आधार का होल स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि 120 को हम लिख सकते हैं 60 दूना 120 या 24 पंचे 120, ये बराबर आधार का होल स्क्वायर। अब इसको हम 24 को लिख सकते हैं 4 छंग 24, 4 छंग 24 पंचे 120। ये आधार का, अगर हम यहाँ आधार का वर्ग हटा देंगे तो ये रूट में हो जाएगा, और 4 से अगर रूट बाहर करेंगे तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, और 6 पंचे 30। यहाँ देखिए हमने क्या किया, 4 मतलब 2 का वर्ग, तो 2 बाहर कर दिए और 6 का गुणा 5 में किए तो 30, यानी आधार का मान कितना आ गया 2 रूट में 30। अब आपसे पूछा है साइन दिया है, कास और टैन निकालना है, तो कास ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार और बटे में कर्ण, तो आधार कास ए बराबर आधार का मान है कितना 2 रूट में 30 और बटे कर्ण का मान दिया है 11। ये हो गया। टैन ए भी पूछा है, तो टैन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब और बटे में क्या आधार। तो लंब का मान आपको पता है और आधार का मान भी, तो लंब का मान है 1 और आधार का मान अभी आपने निकाल लिया 2 रूट में 30। ये है प्रश्न के दोनों उत्तर। ये है प्रश्न का उत्तर जो ब्रैकेट में हम बना रहे हैं। इसको उतारिए और समझने का प्रयास करिए। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8।
चलिए अब 8वां प्रश्न हम लोग समझते हैं, ये 7वां हो गया। आठवां प्रश्न क्या है समझिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 8। आठ नंबर है, काश b बराबर 12/13। काश b बराबर 12/13। ये आपको पता है काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार ऊपर है और कर्ण नीचे है। आधार का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है। तो अब करेंगे क्या, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया है 13 का वर्ग 13 का वर्ग बराबर लंब निकालना है। आधार का मान दिया है 12। ये 13 का वर्ग करेंगे तो 169, आपको 20 तक का वर्ग याद करना है, बराबर लंब स्क्वायर और प्लस 12 का वर्ग 144। 169 में से 144 इस तरफ घटाएंगे, 169 माइनस 144 बराबर लंब का होल स्क्वायर। 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा और 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, बराबर लंब का होल स्क्वायर। ये 25 जो है वो 5 का वर्ग है, तो 5 बराबर लंब, यानी लंब का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कटेगा, यानी लंब का मान आ गया कितना 5। ये लंब आ गया। अब आपको काश दिया है साइन और tan निकालना है, तो साइन b बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है आपने निकाल लिया है 5 और कर्ण का मान दिया ही है 13। ये ऐसे ही tan b निकाल दीजिए, तो tan b बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। अब tan b बराबर लंब का मान पता है आपको, लंब है 5 और आधार है 12, तो ये 5/12 हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। चलिए उतार लिए होंगे आप। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है ध्यान से समझिए। नौ नंबर है, काश थीटा बराबर 2/5। काश थीटा बराबर 2/5। अभी आपको बता दिए काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान आपको पता है और कर्ण का मान भी पता है। तो अब ये सूत्र होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण का मान दिया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान पता नहीं है, लंब का होल स्क्वायर। आधार का मान पता है 2 का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, लंब का होल स्क्वायर
2 का वर्ग हो जाएगा 4। 25 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 21 बराबर लंब का होल स्क्वायर। लंब का मान आ जाएगा अंडर रूट में 21, क्योंकि 21 किसी का वर्ग नहीं है। लंब पता चल गया। आपको क्या दिया है? कास दिया है। कास दिया है तो आपको साइन और tan निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा बराबर लंब का मान आपने निकाल लिया है अंडर रूट 21 और बटे में कर्ण, कर्ण का मान है 5। ये अगला tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, और तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब का मान अंडर रूट 21 और बटे आधार, आधार का मान है 2, अंडर आधार का मान है 2। ये हो गया प्रश्न का उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10। आगे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या है देखते हैं हम लोग। दस नंबर प्रश्न दिया है, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4। तो कोसेक आराम से निकल जाएगा। इसी को उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा। जैसे कोसेक पूछ ले तो कोसेक आराम से निकाल सकते हैं आप। कोसेक अगर पूछ ले तो कर दीजिए उल्टा, 4/3। 3/4 को 4/3 कर दीजिए। देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपको पता है ये भी कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान पता है 4 का होल स्क्वायर बराबर लंब 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का होल स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा 7, यानी आधार का होल स्क्वायर बराबर 7। तो आधार का मान आ जाएगा अंडर रूट में 7। ये आपसे पूछा क्या है? साइन दिया है, कॉस पूछा है। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस ए। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, आधार का मान आपने निकाल लिया है अंडर रूट 7 और कर्ण आपको पहले से पता है 4। अगर सेक कह दे तो कुछ नहीं, उल्टा कर दीजिए। सेक ए बराबर हो जाएगा 4/√7। क्यों? क्योंकि कास का जस्ट उल्टा होता है सेक, इसीलिए कास के नीचे लिखे हैं। अब अगर आपसे पूछ ले tan, साइन हो गया, कास हो गया, tan 3 ही अनुपात का है। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan ए बराबर लंब का मान दिया है, लंब है कितना 3 और आधार आपने निकाल लिया है अंडर रूट 7। लेकिन अगर इसी में कह दे cot ए बताइए तो cot ए बिल्कुल आसान हो जाएगा, अंडर रूट 7/3 उल्टा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि tan के जस्ट नीचे cot है। यह है प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या है बच्चों? ध्यान से समझिए, बिल्कुल सेम है, वही सारे प्रश्न हैं, वही चीज करना है। अब आपको नहीं याद होगा तो फिर याद नहीं कर सकते। इतना सिंपल, इसीलिए हम हर प्रश्न करा दे रहे हैं। 2 चीज आपको याद हो जाना चाहिए, ये तरीका साइन थीटा कास टैन कॉट सेक कोसेक, इसी सीक्वेंस में याद होगा
तो आपको सूत्र बनाने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज आपको क्या ये इसी सीक्वेंस में साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और दूसरी बात आपको क्या याद होना चाहिए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 11। tan c बराबर दिया है 1/3। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, tan c 1/3। tan c बराबर दिया है 1/3। तो हम करेंगे क्या, tan थीटा बराबर आप देखिए लंब बटे आधार, यानी लंब पता है आपको और आधार पता है। ऊपर वाला है लंब और नीचे वाला है आधार। अब आपको पता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का मान दिया है, नहीं पता है तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान है कितना, 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार की जगह है 3 का होल स्क्वायर। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9 1 10 हो जाएगा। तो कर्ण का मान आ जाएगा √10। ये tan दिया है, साइन और कास निकालना है तो साइन c निकाल दीजिए। साइन c बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान आपको पता है 1 और कर्ण आपने निकाल लिया √10। इसी प्रकार क्या दिया है, cos c, तो cos c निकाल दीजिए। आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3 है और कर्ण आपने अभी निकाल लिया √10। यही पूछा है। अगर आपसे कह देता सेक बताइए, तो कास का देखिए, कास का जस्ट उल्टा सेक है, तो अगर सेक सी कह देता तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर देते इसको भी हम। अगर साइन का उल्टा कहता कोसेक, तो कोसेक बताने के लिए आप क्या करते, इसको उल्टा कर दीजिए √10/1। tan का उल्टा कर देंगे तो cot आ जाएगा, इसको 3/1 कर देंगे तो cot थीटा हो जाएगा। ठीक, तो आप आराम से अगर ये इतना ध्यान दे लिए और कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रश्न संख्या 11 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। दिया गया है tan फाई, इस चिन्ह को कहा जाता है tan फाई, इसको फाई कहते हैं। आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 40 है, आधार का मान 9 है, तो कर्ण का मान हो जाएगा 41। निकाल के आप देख लीजिए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण का मान निकालना है, लंब दिया है 40, 40 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 और 9 का वर्ग आ जाएगा 81। ये कंप्लीट आ जाएगा 1681। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 1681, तो कर्ण का मान आ जाएगा 41। अब कर्ण का मान 41 कैसे आ गया, ये देखिए। करिए क्या, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 41 आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो आप यहाँ 1681 का निकालना चालू करिए, 3 से कटाइए। 3 से जब कटाएंगे तो 3 5 15, 1 आएगा, 3 6 18, नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए 41 × 41 बराबर 41, क्योंकि क्या है 41 किसी से नहीं कटता, इसलिए 41 के अलावा यह किसी से नहीं कटेगा। 41 × 41 करेंगे तो 1681 आ जाएगा। ठीक, तो ये कर्ण का मान आ गया 41। अब आपसे क्या पूछा है, आप बता दीजिए साइन फाई और कास फाई, क्योंकि 3 ही मान पूछा है। तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान आपको दिया है 41, तो यहाँ 40 और कर्ण का मान हो जाएगा 41। तो साइन फाई बराबर हो जाएगा 40/41।
काश फाई पूछा है, तो काश फाई बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो काश फाई बराबर आधार का मान आपको पता है कितना है 9 और कर्ण का मान है 41, तो ये आ जाएगा 9/41। तो ये आपसे 2-3 अनुपात पूछा था, 2 आपने बता दिया, 1 दिया ही था। तो ये है प्रश्न संख्या 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 13। चलिए, प्रश्न संख्या 13 क्या है